क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके अशुभ भाव है और जो आपका गलत चिंतन है, जो आपकी गलत दिशा है, जो आपकी गलत सोच है, उसमें हम करेक्शन देते हैं। करेक्शन क्या देते हैं? गलत सोच को सही करते हैं, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि देते हैं, रॉन्ग विजन को राइट विजन बनाते हैं, आपको जो है पॉजिटिव बनाते हैं, नकारात्मक को सकारात्मक बनाते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषयों से माध्यम से करते हैं। आज हमारा बहुत सुंदर विषय से जुड़ा हुआ है, उत्पाद व द्रव्य। ये त्रिपदी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सत्यम शिवम सुंदरम है। और इसके साथ साथ के अंदर यह लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा है। और गंगा, जमुना और सरस्वती नदियां हैं, तीनों त्रिवेणी संगम है। एक द्वैत होता है, दो का होता है। ये अद्वैत होता है, वो अकेला होता है। द्वैत में दो होता है। तीसरा त्रिवेणी होता है, त्रिवेणी में त्रिकोण बनता है, त्रिगुणात्मक होता है। हमारी सारी सृष्टि है त्रिगुणात्मक है, सत्व, तम और रजस। जो सत्व गुण वाला है, चाहे जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये जो पिंड है, जो शरीर है, वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारे भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र भाई मोदी 210 कंट्री के यूएनओ में या किसी भी कंट्री में जावे तो वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी तरह ये शरीर है, पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो नरेंद्र भाई मोदी में है, इसका मतलब वो भारत में है, भारत नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी भारत है। तो उसी तरीके से ये जो पिंड है, यही ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड है वो पिंड है, उसका प्रतिनिधित्व है, उसका टेस्ट एग्जाम्पल है। सेम कंपोजिशन है। हम एक पूरी कोई दवाई के कंपोजिशन के अंदर से निकाल करके थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, मिलीग्राम, तो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसी से दवाई बनती है और उससे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सारा जो है वह हमारा त्रिवेणी का है। त्रिवेणी जो है वो सत्यम सुंदर शिवम सुंदरम की है। और उससे मैं रजस, तम और सत्व की बात कर रहा था कि व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। जो सत्व गुण वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, वो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ नहीं करेगा, किसी को सताएगा नहीं, किसी को दुख नहीं देगा, किसी के दोष नहीं देखेगा, वो शांत रहेगा, वो धीर गंभीर रहेगा। तो ये सत्व गुण वाला होता है। रजस्व गुण वाला चंचल है, वो स्थिर नहीं बैठेगा, कभी टीवी देखेगा, कभी अखबार पढ़ेगा, खाते खाते अखबार पढ़ेगा, और दूसरा क्या, जाते जाते मोबाइल पे बात करेगा। चंचल वाला, चंचलता वाला व्यक्ति, चंचल चित्त वाला, विक्षेप चित्त वाला व्यक्ति होता है, वो रजस्व होता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही गंदा व्यक्ति होगा, बात बात में लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, दूसरों के दोष निकालेगा और अपने आप को सब कुछ जानेगा। वो समझेगा कि मैं करता हूँ वही है, उसमें अज्ञानता रहेगी। जो अज्ञानता वाला होता है वो तम होता है, जो ज्ञान वाला होता है वो सत्व होता है, और रजस्व बीच वाला होता है। न तो वो तम वाला होता है, न सत्व वाला होता है। ये गुण प्रकृति में होती है। प्रकृति जो है, सत्व गुण वाली प्रकृति क्या होती है? जो प्रकृति के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट शुद्ध होते हैं, तो सत्व प्रकृति वाली होती है। और जब वो एकदम पॉल्यूटेड हो जाते, कोरोना बनने की स्थिति आ जाती है, तब वो तमस, अभी प्रकृति तमस बनी हुई है। और उसके साथ साथ में तमस क्यों बनी? कि वह प्रकृति जो है उसको इंसान ने बनाया, और
ये जो रजस्व प्रकृति चंचल कब होती है, इंसान उसका दोहन करता है जब उसमें चंचलता आती है। चंचलता कैसे आती है? कोई व्यक्ति गहरा जाकर के 10-20 हज़ार फीट और मीटर के नीचे जाकर के नीचे से पेट्रोलियम पानी वगैरह निकालता है और पृथ्वी का दोहन करता है, माइंस खोदता है, जल है, जल को पॉल्यूट करता है, यानी ये पृथ्वी चंचल हो जाती है, वो रजस्व रूप धारण कर देती है, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है, वो सारा वापस परकोलेट होता है, जमीन में जाता है और सारी हमारी अग्नि दूषित हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और वायु है, पूरा वायुमंडल जो है कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाता है, और आकाश भी जो पूरा दूषित हो जाता है वो गलत गलत गैसों के कारण। तो भाई और बहनों, ये त्रिवेणी संगम की बात कर रहा हूँ। भगवान महावीर जब उनको केवल ज्ञान हुआ, जब वो है 5वां ज्ञान हुआ, यानी आत्मा के अंदर क्षीण मोह की अवस्था में चले गए, उन्होंने जो मोहनीय कर्म उसको पछाड़ दिया, तो मोहनीय कर्म को पछाड़ते ही जो अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट्स के अंदर केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मोह का पर्दा सबसे बाद में हटता है। पहले ज्ञानावणी हटता है, फिर दर्शनावणी हटता है, और उसके बाद में मोहनी हटता है। जब अंतराय टूटती है, वो मोहनी अंतराय तो क्या है, एक तरह का परिणाम, एक निष्पत्ति है। तीनों के टूटते ही ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, वो तीनों को बांध के रखने वाली होती है। अंतराय बाधक तत्व होता है, तीनों की बाधा हटते ही वो तो प्रकट हो जाती है और वो अपना रास्ता छोड़ देती है। तो मोहनीय कर्म को पछाड़ने के बाद जो है वो व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ब्लिश को प्राप्त हो जाता है, और इस शरीर में ईश्वर बन जाता है, वो आप्त पुरुष बन जाता है, जो कुछ बोलता है सच सच बोलता है। और केवल ज्ञानी से वो जड़ की और चेतन की कोई भी अवस्था, भूत भविष्य की, वर्तमान की कोई अवस्था उससे छुपी नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, हम जो भगवान ने पहला क्या प्रवचन दिया, वो तीर्थंकर बनते ही, केवल ज्ञान बनते ही, वो त्रिपदी का जो उन्होंने प्रवचन किया, वही त्रिपदी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। उन्होंने कहा कोई भी वस्तु हो, वस्तु का अस्तित्व कब होता है उसके बारे में बताया है कि वस्तु का अस्तित्व तब होता है कि विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, तब अस्तित्व होता। हमारी जो सरकार का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का अस्तित्व कब है, उपयोगी कब है कि उसके अंदर विपक्ष और पक्ष है, दोनों करीब करीब 45-55 का रेशियो होना चाहिए, तब कड़ा मुकाबला होता है, तब कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होता। और विपक्ष हो ही नहीं, 5% बेचारे विपक्षी हो तो उनकी कोई वॉइस नहीं होगी, तो जो पक्ष वाले लोग हैं वो दुराचार करेंगे, आग्रह करेंगे, अन्याय करेंगे, गदाग्रह करेंगे, क्योंकि वो पावरफुल हो जाते हैं। उनको पावर 55% की देनी चाहिए, विरोध में 45 होना चाहिए, तब कंपटीशन होता है। वो लोग कोई भी बुराई नहीं कर सकते, वो आवाज उठाएंगे, तो आवाज उठते बुराई नहीं होती है। तो दो विरोधी तत्व होने से हमारा ये जो है वो पक्ष और विपक्ष होने से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अच्छी बनती है। तो हमारा शरीर भी पक्ष और विपक्ष होता है तब अच्छा बनता है। बुराई हावी होती है तो उसको दबाने के लिए उतनी की उतनी पावरफुल अच्छाई होनी चाहिए। अच्छाई नगण्य है 5%, तो बुराई होकर के आदमी जो है बुरा बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, और वह जो है वो दुराचारी बन जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन उसमें अंश होगा अच्छाई का, उसको दबाती रहेगी। यानी हमारे हृदय में ये जो हमारा जो कुरुक्षेत्र है उसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों साथ रहती है, लेकिन उसका रेशियो भी जो है 45-55 का, 60-40 का होना चाहिए। 10 और 90 का रेशियो ये अच्छा नहीं है, और ये अच्छा व्यक्तित्व तो नहीं बना सकता है। तो हम त्रिवेणी संगम की बात कर रहे थे। उत्पाद वे ध्रुवता तो सत्य, किसी वस्तु सत्य का मतलब वस्तु का अस्तित्व तब होता है जब उसमें उत्पाद होता है, उसमें व्यय होता है। लेकिन उत्पाद और व्यय, पक्ष और विपक्ष दोनों के रहते हुए भी वो वस्तु वस्तु ही है। जैसे कि हमारा पक्ष और विपक्ष है, दोनों हैं, लेकिन दोनों की निष्पत्ति क्या है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार चलती है, वो जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए जो सरकार होती है वो अच्छी सरकार होती है। वह जो है पक्ष और विपक्ष से अच्छी बनती है। तो उसी तरह से उत्पाद, कोई भी वस्तु हो,
चाहे जड़ और चेतन हो, उसका अस्तित्व वह कब है? जब उत्पन्न होती है, जब वो व्यय होती है। लेकिन दोनों स्थितियों में वस्तु वस्तु ही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोई एक महिला है जो बैंगल्स पहनते पहनते ऊब गई, और ऊबने के बाद के अंदर वो अब सोचने लगती है कुछ चेंज आना चाहिए। तब उन बैंगल्स का क्या है कि वो एक नेकलेस बना देती है। अब देखिए कि बैंगल्स टूटी तो वो विनाश हुआ, वो व्यय हुआ, और नेकलेस बना है वो उत्पाद हुआ। वो नेकलेस उत्पन्न हुआ, उत्पन्न किससे हुआ? कि बैंगल्स के व्यय से हुआ। तो ये उत्पाद व्यय दोनों स्थिति हमारे सामने है। बैंगल्स थी पहले, और अभी वर्तमान के अंदर वो नेकलेस है। दोनों स्थितियां एक साथ की है, लेकिन दोनों स्थितियों में वो सोना है। बैंगल्स भी सोना थी और आपका नेकलेस भी सोना है। तो उसी तरह से हमारी आत्मा के अंदर कभी दर्शन होता है, कभी ज्ञान होता है, कभी ज्ञान होता है, कभी दर्शन होता है। ये दोनों उत्पाद और व्यय है। ये होने के कारण ही आत्मा है। और केवल ज्ञान होता तो वह आत्मा नहीं होती। वो तो केवल ज्ञान होने के बाद तो वह शरीर में नहीं रहती है, वो तो विशुद्ध आत्माओं के ब्लिस में चली जाती है, आनंद की स्थिति में चली। शरीरधारी नहीं होती है, बॉन्डेड नहीं होती, उसमें उत्पाद व्यय होता ही नहीं है। केवल ओनली वन। तो ओनली वन तो हमें पाना है, हमें परमात्मा तब बनेंगे ओनली वन। तो लेकिन उत्पाद व्यय है तो हम शरीरधारी होंगे, हम काम करेंगे और हम चिंतन करेंगे, और अच्छाई भी चलेगी, बुराई भी चलेगा, मतभेद भी होगा, और हम आगे बढ़ते भी जाएंगे। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे उत्पाद और व्यय की। दोनों स्थितियों में द्रव्य है वो सोना है। ये आत्मा पे भी लागू होता है कि ज्ञान में जाने वाली आत्मा, दर्शन में जाने वाली आत्मा। और मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जाऊं तो कि एक ही आत्मा जो 84 लाख जीवा योनि में, वो आत्मा एक ही तरह की है, लेकिन उसके वर्गीकरण कितने हैं? एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। और जन्मों में देखिए समूर्छन, गर्भज, अंडज, पोतज, जलचर, नभतर, नभचर और थलचर। इस तरीके से कई कई तरह के जीव है, लेकिन इसके भीतर एक ही द्रव्य तत्व है। वह अविनाशी तत्व है, वह सच्चिदानंद है। सत्य, चित्त और आनंद इसी त्रिवेणी को बताता है। जो बात मैं उत्पाद व्यय और द्रव्य की कर रहा हूँ वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी। हमारा जो भीतर प्रभु है, आत्मा है, इसका प्योर फॉर्म में अविनाशी है, और इसका जो मिक्स्ड फॉर्म है, यानी ये जो है मिश्र चेतन है, वह विनाशी अविनाशी दोनों ही है। ये द्वैत है। शरीर है वो विनाशी है, और प्योर आत्मा है अविनाशी है। दोनों मिलकर के शरीर को करते हैं, क्योंकि उत्पाद होता है, व्यय होता है, तब जाकर के शरीर बनता है। तो विनाशी अविनाशी दोनों होने से शरीर बनता है। अकेला विनाशी अविनाशी होगा तो मुक्ति के वश में चला। हमारा इसका मतलब परमात्मा है, वह अविनाशी है। और चित्त का मतलब यह है कि उसका गुण क्या है? उसका गुण है कि वह ज्ञान दर्शन वाला है। उसके अंदर उत्पाद और व्यय आ गए, और तभी द्रव्य बढ़ेगा कि कभी ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है, दर्शन से ज्ञान, ज्ञान से दर्शन में जाता रहता है, उत्पाद व्यय होता रहता है। तभी वो आत्मा आत्मा है। अगर अकेला ज्ञान होता, अकेला दर्शन होता, तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो जीरो हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। इसके लिए उसमें उत्पाद और व्यय है, उसमें ज्ञान दर्शन है। तो ये हमारा जो है वो फार्मूला, इसके ऊपर सच्चिदानंद की हम बात करते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। अब इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है, हर चीज़ का लक्षण होता है। जब शरीर भारी पड़ता है, बुखार आता है, तो हमें क्या होता है? शरीर में गर्मी लगती है, शरीर में शिवरिंग होती है, शरीर अकड़ जाता है, और शरीर के अंदर नथिंग सीम्स टू बी प्लीजेंट, सुखकारी स्थिति नहीं होती है, भारी भारीपन लगता है सिर में और पूरे शरीर के अंदर। ये उसका लक्षण है। ये लक्षण बुखार के लक्षण है, तो वो दिखाई देते। कोरोना के भी अभी लक्षण 3 तरह के बताए जा रहे हैं। पहला ये है कि बुखार आ जाता है, दूसरा जो ये है
कि हमारा गला है वो चोक हो जाता है, ऐसे लग रहा है कि गला किसी ने पकड़ लिया। और तीसरा है खांसी आनी चालू हो जाती है। ये तीनों जब मिलते हैं तब पॉजिटिव आता है, तब कोरोना आता है। तो भाइयों और बहनों, हम बात कर रहे थे त्रिपदी की, उत्पाद और द्रव्य की। तो हम इस ओपन टू द ऑडियंस करते हैं इसको कि उत्पाद और व्यय और द्रव्य, इन तीनों को समझने से व्यक्ति को क्या फायदा है। हम इतनी बात क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसके बिना कोई वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। जो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य के सिद्धांत पर दिखाई दे रही है। अगर इसमें अकेला उत्पाद होगा वस्तु रहेगी नहीं, अकेला व्यय होगा वस्तु रहेगी नहीं, और द्रव्य नहीं है तो वस्तु तो रहती नहीं है। इसलिए वस्तु के अस्तित्व को, चाहे जड़ हो चेतन हो, चाहे कोई वस्तु, आपकी कार हो, आपकी गाय हो, का भैंस हो, ऊँट हो, बैल हो, आपके उपयोग चलने वाला, आपकी धन दौलत हो, आपका बैंक बैलेंस हो या आपका घर हो, उत्पाद व्यय द्रव्य को समझे बिना, क्योंकि भगवान का प्रथम जो है वो यही उपदेश था, ये त्रिपदी थी। इसको जाने बिना हम वस्तु का अस्तित्व ही नहीं जान सकते। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे अपनी पहचान करेंगे, मैं कौन हूँ? इसको जानने के लिए उत्पाद व्यय और द्रव्य को जानना होता है। ये हमारे पहचान से जुड़ा हुआ है। और जब हम और भीतर जाएंगे तो एक ही जगह तीन प्रश्न और खड़े होंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यानी मैं पीछे से क्या लेकर के आया हूँ, क्या लायबिलिटी मेरे साथ है जो इस जन्म के अंदर क्लियर करनी है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। कौन सा भुगतान? जो लायबिलिटी हम पीछे से लेकर के आए हैं, जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं उसके अनुरूप होता रहेगा, उसके अनुरूप उदय भाव प्रारब्ध के अनुसार हमें भुगतना। वो हमारे हाथ में नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, वो तो एक परिणाम है। परिणाम कैसे? मैं आपको एक बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम सभी किसी न किसी परीक्षा से गुजरे हैं। IAS IPS की एग्जामिनेशन की परीक्षा 3 घंटे का पेपर होता है। तो उसी तरीके से हमारा पूर्व जन्म समझ लीजिए, पूरा जीवन है, उसको अगर मैं रूपक के रूप में बताऊं तो 3 घंटे का वो पेपर है। तो जब हमने पेपर देना चालू किया तो हमने पेपर 2.5 घंटे में पूरा कर लिया। अभी हमने वह हमारी जो आंसर शीट हैंड ओवर नहीं हुई है, हमने चिंतन किया आधे घंटे में वापस पढ़े, गलत को सही करें, करेक्शन देवें उसमें, और उसको सुंदर हमने पेपर मार्किंग बढ़ा दी उसके अंदर, क्योंकि उसको थॉरोली देख लिया। अब 3 घंटे हो गया, घंटी बज गई, तो घंटी बजने का अर्थ हुआ कि हमारा पूर्व जन्म समाप्त हो गया, आयुष्य समाप्त हो गया, और पूर्व जन्म के जो जो भाव कर्म लाइबिलिटी जो कॉजेज डाले थे इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होगी लाइबिलिटी। पिछले जन्म में करने वाला पेपर देने वाला यशवंत राज था, और वो लाइबिलिटी के रूप में सोहन राज ये शरीर मिला। वह जो पिछले जन्म में जो पेपर मैं दे के आया था उसका ये रिजल्ट मुझे मिला। ये यानी वो रिजल्ट जैसे भाव, जैसे कॉजल बॉडी मैंने क्रिएट की थी, वह कॉजल बॉडी कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में मुझे प्राप्त हुई, और वह सुख दुख का कारण बनेगी और मैं जीवन भर भुगतता रहूँगा। अब देखिए कि यशवंत राज ने कॉज डाले, भुगत डालने वाला यशवंत राज, भुगतने वाला सोहन राज, करे कोई भुगते कोई। अब सोहन राज फिर भाव डाल रहा है, फिर वो प्रतिष्ठित आत्मा में प्रतिष्ठा कर रहा है, और फिर कॉजेस डाल रहा है, नई प्रतिष्ठा को खड़ी कर रहा है। वह जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से चार्जिंग कर रहा है। अगर वो चार्जिंग नहीं कर रहा तो डिस्चार्ज तो मेरा परिणाम है, वो पूरा डिस्चार्ज है, उसकी अब मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। वो डिस्चार्ज नए कॉज न डालूं, यह मेरा पुरुषार्थ है। तो मान लो मैंने पुरुषार्थ किया और नए कॉज नहीं डाले तो नो कॉजल बॉडी फॉर द नेक्स्ट बर्थ। और अगर छोटी मोटी कॉजल बॉडी बन भी गई, एकदम पूरी 100% नहीं होती है, तो वो थोड़ी बनी हुई है, मुझे 1-2 भवांतर में पूरे करके मुक्ति की अवस्था में चला जाऊंगा, और ज़्यादा कॉजेज करके बॉडी को, कॉजल बॉडी को, पुरानी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया तो मुझे और भवांतर में घूमना पड़ेगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। ये जो है वो हमारा
पिछले जन्म के अंदर पेपर दिया, उसका रिजल्ट मैं भोग रहा हूँ। तो मुख्य बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि द्रव्य, गुण और पर्याय है, ये समझने के लिए ये भूत, भविष्य, वर्तमान को समझना पड़ेगा। यूं समझिए कि तीनों को समझे बिना भूत, भविष्य, वर्तमान को हम एक साथ नहीं समझेंगे, और तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तो अकेला वर्तमान है, कहाँ से आया? ये वर्तमान भूत से बना है, और भविष्य किससे बनेगा? वर्तमान से बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि जिसका वर्तमान इज ए डिसाइडिंग फैक्टर, वर्तमान परिणाम है, वो आपके सामने है। इसलिए कहा गया है कि जो है वो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, और बहुरी करेगा कब? अगली सांस आए ना आए, क्योंकि हम जो लेके आए सब चीज नियत है, सब चीज फिक्स्ड है। आप आयुष्य कर्म के उपरांत एक भी नया सांस नहीं ले सकते। इतने आप स्वतंत्र हो, इतने आप पाबंद हो। इसलिए ये परिणाम है, परिणाम को आप नहीं बदल सकते। तो क्यों उस परिणाम को बदलने को व्यक्ति कहता है मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, वही उसका अज्ञान है। वो अज्ञान की वेल्डिंग है, और अपने आप को कर्ता मानता है। क्या मानता है? क्योंकि वो परिणाम तो लेकर के आया है, उसको बदलने के लिए ही तो वो कर्ता बना है। वास्तव में कर्ता है नहीं, दुनिया में कर्ता कोई हो नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। इस कुदरत ने, इसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस ने क्लियर कहा है, कोई भी प्राणी कर्ता नहीं हो सकता। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और ये देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम बदलने की प्रक्रिया है, ये व्यक्ति को बदलता है, ये रूपांतरण की प्रक्रिया है, ये अच्छे से बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाने की प्रक्रिया। हम अच्छे को बुरा नहीं बनाते, हम तो बुरा व्यक्ति उसको अच्छा बनाते हैं, क्योंकि वैसे ही हम सूत्र लेते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।